हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आप देख पाएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल भी किसी के दबाव में रहकर ऐसे नेटिव काम नहीं कर पाते। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव रहने की संभावनाएं भी इस तरह के गैप्स होने की वजह से बढ़ जाती हैं। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को मिलनसार नेचर का भी बनाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले भी रहते हैं। लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी तर्जनी और रिंग फिंगर को देखें, यह जो बृहस्पति की फिंगर है और यह सूर्य की फिंगर कहलाती है। दोनों फिंगर्स अच्छी लंबाई में है। इन दोनों फिंगर्स का अच्छी थिकनेस में और लंबाई में होना नेटिव की अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को तो दर्शाता ही है। साथ ही साथ जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। काफ़ी अच्छी विजडम भी ऐसे व्यक्ति के भीतर बृहस्पति देवता की कृपा से रहती है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। सूर्य फिंगर का थिकनेस में होना, अच्छी लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिव नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मरकरी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। कुछ इस तरह से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको शेप बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा सा नीचे से शुरू होती है। बाकी फिंगर्स आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई। मरकरी फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि नेटिव की जो नेचर है थोड़ी सी शाई रह सकती है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह फिंगर लेंथ में कम नहीं है, लंबाई में यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे नेटिव के काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा इनकी फिंगर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम इनकी रेखाओं को भी यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है यानी गुरु माउंट है काफ़ी उभरा हुआ है। यह एरिया आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा। फिंगर अच्छी लेंथ में है, अच्छी थिकनेस में है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी विजडम ऐसे व्यक्ति की रहती है। हार्ट लाइन इनके बृहस्पति पर्वत तक सीधा पहुंचती हुई, जिस वजह से एक आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी, बहुत ही धार्मिक, दिल से स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। स्पिरिचुअलिटी अधिक होती है लेकिन दिखावा करना इन्हें पसंद नहीं होता। बृहस्पति का स्ट्रांग होना नेटिव को बहुत अच्छा लक देता है और बहुत अच्छी विजडम देता है। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, तभी जाकर
व्यक्ति को तरक्की मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, इनके शनि पर्वत के ऊपर आपको मछली का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, फिश का सिंबल जिसको हम कहते हैं। ऐसा फिश का सिंबल इस एरिया पे बनना बहुत ही व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। यह चिन्ह यहाँ पर होना नेटिव को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और खास तौर पर इस एरिया के ऊपर फिश का चिन्ह बनना व्यक्ति को बहुत अच्छी सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति को अकल्ट की नॉलेज हो सकती है, अकल्ट में रुचि रह सकती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है। दोस्तों, फिश का सिंबल बहुत ही लकी सिंबल होता है। ये हथेली में कहीं पर भी बनता है तो इसके शुभ प्रभाव ही देखने को मिलते हैं, और यह व्यक्ति को डेफिनेटली बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। अगर हम इनकी भाग्य रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में, और चंद्र के एरिया से यह रेखा आपको शुरू होती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। फॉरेन ट्रैवल्स के साथ साथ विदेश में जाकर ऐसे व्यक्ति की अच्छी तरक्की होने की संभावनाएं रहती हैं, या फॉरेन से जुड़ा कोई काम कर कर भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लाभ कमा पाता है। ओवरऑल इस रेखा को कुछ स्ट्रेस लाइंस भी काटती हुई, जिस वजह से ऑन एंड ऑफ कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ समस्याएं भी लाइफ में आती हैं। लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा का होना, और यहाँ पर यह रेखा आगे भी आपको कंटिन्यू होती नजर आएगी ओवरलैपिंग के साथ, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज भी काफी कंफर्टेबल रहती है। अगर हम इनकी सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। सूर्य माउंट के ऊपर एक लंबी और सीधी सूर्य रेखा का अभाव है। आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने देखा इनके हाथ में यह जो रेखा है भाग्य रेखा है, ऐसी ही की रेखा अगर यहाँ तक पहुंच जाए तो उसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा होना बहुत ही लकी होता है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स के जरिए या गवर्नमेंट के जरिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लाभ पाते हैं और काफी अच्छा नेम एंड फेम पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजों की कमी रहेगी। सूर्य रेखा को अगर देखा जाए तो यह बीच में से कटती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव को कई बार डिफेम का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाती जिनका सूर्य पर्वत कमज़ोर हो रहा हो। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। अगर हम देखें इनके बुध पर्वत को तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा लो सेट होता हुआ, लेकिन एक उभरा हुआ माउंट बुध पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव के अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर हम इनकी मरकरी लाइन को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ बढ़ रही है। एक अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी हाथ में मरकरी रेखा मौजूद हो, लेकिन बीच में से ब्रेक होना, ओवरलैप होना नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें भी दे सकती है यह रेखा। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर इस एरिया में आकर एक फोर्क बना रही है, जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली पर विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से जीवन में काम करता रहे तो जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचता है। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और लाइफ की जो प्रोग्रेस है वो रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि लाइफ में ईमानदारी से काम करते रहें ताकि आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। इस रेखा पर आपको नीचे की तरफ चलने वाली कुछ रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम इस तरह डाउनवर्ड ऑफशूट्स कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर हार्ट लाइन पर मौजूद होती हैं तो नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का हो सकता है, और इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ता है। लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स का होना भी इस तरह की रेखाओं की वजह से संभावित है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देखेंगे यहाँ पर माइंड की लाइन बहुत अच्छी लंबाई में, एक ब्रांच इसमें से निकलकर नीचे की तरफ चलती हुई इस तरह का फोर्क जिनकी हथेली पे बनता है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी इनके भीतर रहती है, काफ़ी अच्छे राइटर ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जिनके हाथ में ये रेखा होती है ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई भी
क्रिएटिविटी वाला काम नहीं करते हैं, तब यही रेखा जो डाउनवर्ड चलने वाली है इन्हें थोड़ा तनाव और स्ट्रेस दे सकती है, क्योंकि यह रेखा ओवर थिंकिंग को भी इंडिकेट करती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेता तो यही रेखा बहुत लाभ देती है, काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम दिलवा सकती है, और इस तरह की रेखा होने से ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट या कुछ क्रिएटिव करने वाला बन सकता है। ओवरऑल सीधी ब्रांच का होना नेटिव को प्रैक्टिकल बनाता है, वो दोनों ब्रांचेस इनके हाथ में है, काफ़ी अच्छी मेमोरी इनकी रहने वाली है, कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी माइंड की लाइन को क्रॉस भी करती हुई नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से समय समय पर एंग्जाइटी और स्ट्रेस का सामना भी इनको जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, बीच में से एक ब्रांच निकलकर ऐसे इनकी भाग्य रेखा में ही मर्ज होती हुई, ऐसी ब्रांच का होना लंबी दूरी की यात्राओं और फॉरेन में जाने को और फॉरेन में सेटल होने को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति लंबे समय के लिए विदेश में रह सकते हैं और इवन परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं। अगर लाइफ लाइन की लंबाई को देखा जाए तो लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। उसी के साथ साथ इनके जो केतु का एरिया है वहाँ पर भी आपको फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस रेखा को देखिए, यह रेखा आपको इस तरह से एक ऐसी आकृति बनाती हुई नजर आएगी जिसको हम केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। ऐसा सिंबल होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, फॉरेन ट्रैवल्स और फॉरेन से भी धन कमाने की संभावनाएं इस तरह का चिन्ह व्यक्ति को देता है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत पर, तो आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत पर ऐसी ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं होना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है। इन ज़्यादा रेखाएं चंद्र पर्वत पर होना व्यक्ति को एंग्जाइटी की दिक्कत देता है, थोड़ी बेचैनी ऐसे व्यक्ति को परेशानी दे सकती है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया, शुक्र का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, हर तरह की लग्जरीज ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय करता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है, रिलेशनशिप्स में दिक्कतें होने की संभावना इस तरह की आड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।